हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि ये शनिवार को जो है 30 अप्रैल को पेपर हुआ है नवोदय का। आज हम उसका आप सभी बच्चों को सॉल्यूशन बताते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि मानसिक योग्यता परीक्षण के 40 क्वेश्चन हैं 50 नंबर के, अंकगणित के 20 क्वेश्चन हैं 25 नंबर के, और भाषा परीक्षण के 20 क्वेश्चन हैं 25 नंबर के। टोटल क्वेश्चन जो है 80 हो रहे हैं, और जो पूर्णांक उनका बन रहा है, पूर्णांक जो है 100 नंबर का है। तो हम शुरू करते हैं। पहले ही है मानसिक योग्यता परीक्षण। ये नवोदय का जो एग्ज़ाम है 2022 का ही है, और ये अभी कल ही हुआ है। हम थोड़ा लेट आए हैं, तो आप देखते हैं कि क्या इसकी पोजीशन है, क्या बच्चे कितना सही कर पाते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन फर्स्ट है मानसिक योग्यता परीक्षण का। इसमें क्या है कि जबकि एक अन्य आकृति से क्या है भिन्न है, तीन किसी मतलब आपस में एक जैसी है, और चौथी आकृति जो है भिन्न है। तो इसमें ये डी ऑप्शन सही है, दूसरे का ये सी ऑप्शन सही है, तीसरे में जो है इसमें भी सी सही है, और चौथे में इसका भी जो है 5, मतलब चौथे का ये बी नंबर सही है। तो इसमें आप देखेंगे तीन आकृतियाँ किसी रूप से एक जैसी होंगी, और जो चौथी आकृति होगी वो तीनों से क्या होगी, भिन्न होगी। इसमें क्या है, चार हैं, इसमें 5 हैं। इसमें देखिए बड़े से छोटा, ये मतलब एरो बनाया, बड़े से एरो में यहाँ पे जो है छोटे से लेके एरो बना दिया गया, इसलिए ये डिफरेंट हो गया। इसमें ये देखो, ये कॉर्नर से स्टार्ट होता है, ये भी कॉर्नर से, ये भी कॉर्नर से, और ये क्या है, यहाँ कॉर्नर चेंज हो जाता है। यहाँ पे 4 हैं, चार, यहाँ पे 3 हैं, तो इसलिए थोड़ा ये डिफरेंस हो गया। 5वां क्वेश्चन देखिए, ये बिल्कुल समरूप है। समरूप में क्या है, 5वें का बी सही है, और छठे का ए सही है, 7वें का आप देख पा रहे हैं बच्चे, ये जो है ए सही है, 8वें का ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद में ये इसमें जो है लुप्त भाग देखना है, लुप्त भाग छांटना है कि मतलब जैसे अब यहाँ पे है, इसको इस तरीके से मिला देंगे, इस तरीके से मिला देंगे, इस गोला कर देंगे इसको यहाँ से, और ऐसा ये बिल्कुल इसी तरीके आकृति देखिए कौन सी हो रही है, और यहाँ पे ये कॉर्नर पे इस तरीके से यूँ बैठा जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है इसकी ऑप्शन बी सही हो जाएगी। समरूप देखनी है हमें, समरूप में ये इसकी ए सही हो जाएगी। 11 नंबर में इसमें भी ए हमारा सही हो रहा है। 12 नंबर में ये सीधा डायरेक्टली हम आंसर आपको बता रहे हैं, तो इसका ये डी ऑप्शन सही है। 13 नंबर में देखिए, इसमें क्या है कि पैटर्न को थोड़ा श्रेणी क्रम में आगे बढ़ाया गया है। जैसे ये 4 है, 4 से फिर 3 जोड़ दिया गया, 4 से फिर 3, फिर 3 के बाद 2, फिर यहाँ पे कितना हम जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे इस तरीके से, तो इसका ए सही हो रहा है। इसमें 14 नंबर में बी सही है, 15 नंबर में इसमें भी बी सही है, 16 नंबर ये थोड़ा ज़्यादा कठिन क्वेश्चन फंस रहा है। जब ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है तो इसके अकॉर्डिंग बच्चों ने फिर भी सही किया है, ये इसका बी ऑप्शन सही है। 17 नंबर में क्या है कि एक मतलब एक दूसरे पे ये डिपेंड है, तो इसका अगर रिलेशन इससे है तो इसका मतलब किससे होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही है। 18 नंबर में 18 का बी सही है, 19 का ए सही है, 20 का बी नंबर सही है, बिल्कुल सही हो रहा है ये। तीसरी आकृति जो मतलब ये भाग 6 है, भाग 6 में जो है पहले प्रश्न आकृति है, ये मतलब हम किस तरीके से इसको पूरा करें कि ये मतलब पूरा कंप्लीट हो जाए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो है ए सही है, ए सही हो रहा है। उसके बाद में 22 नंबर का ये सी बिल्कुल सेट बैठ रहा है, सी इसको यहाँ से उठा के यहाँ पे जब रख देंगे तो ये पूरा आकृति एक फिल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। 23 नंबर का सी सही है, 24 का ए सही है। भाग 7 में देखिए, भाग 7 में क्या है, ये दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब में आप देख सकते हैं कि जैसे हम एक सिंपल सी ट्रिक क्या होती है कि मतलब हम इसको अपोजिट करके भी देख सकते हैं, मतलब पेज को पलट के देख सकते हैं दूसरी तरफ से। और दूसरा, जैसे जो दृश्य दर्पण के पास में होता है वो पास ही रहता, जो दूर दर्पण के होता है वो दूर रहता, तो ये वाला पोर्शन जैसा है वैसा ही यहाँ पे बन जाएगा। ये वाला जितना दूर है वो इतना इधर दूर बनेगा, इसके अकॉर्डिंग जो है इस तरीके की आकृति बनेगी, तो इसमें ये सी नंबर सही है। इसमें देखिए ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ से ऐसे बनना शुरू हो जाएगा इस तरीके से, ये ऐसे हो जाएगा देखो, और ये जो है यहाँ पे, और ये इस तरीके से, तो इसके अकॉर्डिंग ये बी ऑप्शन सही है इसका। 27 नंबर में पी का अपोजिट बनाइए, ओ का अपोजिट बनाइए, आर का अपोजिट और सी का अपोजिट, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है बी ऑप्शन सही है। 28 नंबर में 28 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही है।
तो ये जो है दर्पण प्रतिबिंब के क्वेश्चन है 4। तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि आप जो है पेज को पलट के भी उठा के अपोजिट तरफ से देख सकते हैं। अगर उसकी समान आकृति कोई हमें दिखाई पड़ती तो वो हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। 29 नंबर में क्या है, ये कागज़ के टुकड़े हैं जिनको मोड़कर पंच किया गया है, फिर उसको फोल्ड कर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है सी ऑप्शन बनेगा। फिर भी ये भी कागज़ वाला है तो इसमें ये ऑप्शन सी सही हो रहा है। इसमें 31 का ए सही है, और ये 32 में ये जो है आपका ए नंबर सही हो रहा है। ये क्वेश्चन हमारे 32 हो गए हैं, क्योंकि रीजन जो मानसिक योग्यता में 40 क्वेश्चन आते हैं। 33 का इसमें क्या पूछा गया है कि कट आउट के टुकड़े हैं अलग अलग, तो इनको मतलब एक आकृति अगर बनानी है तो कौन सी बनेगी, तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 34 की बी, इन तीनों को मिला के ये बी आकृति बनेगी। 35 में ये जो है डी क्वेश्चन से सही है। 36 में इस तरीके का ये जो है 36 में ये जो मतलब बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए आप 37 में क्या है कि छिपी हुई आकृति हमें छांटनी है। तो ऐसे ही देखिए, मतलब ये हम अगर कहीं से लेते हैं तो चारों में से किस में सुटेबल बैठ रही है, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें जो है हम यहाँ से यहाँ मिला रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा सीधा पड़ रहा है। लेकिन इसमें देखो ये यहाँ पे बनी, ये यहाँ पे मालूम पड़ रही है, ये यहाँ पे, ये ऐसी बिल्कुल डमरू जैसा बना हुआ है। तो ये डमरू जैसा बना हुआ केवल हमें एक भी में मिल रहा है, वो सी में मिल रहा है। इसमें देखिए, इसमें हमारा कौन सी आकृति छुपी हुई, देखो ये यहाँ पे इस तरीके से मिल रही है, तो इसमें ए सही है। और हमारा किसी में है ही नहीं, इसमें हमारा गोला बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक त्रिभुज बना दिया गया, लेकिन हमें त्रिभुज नहीं चाहिए, यहाँ पे 2 लाइनें और फिर उसके बाद में कर्व। ये आकृति देखिए बी नंबर में छुपी हुई है, हिडन है। 40 का ये इसमें ये ए जैसी आकृति इसमें बनी हुई है, ए जैसी आकृति, लेकिन इसमें है तो ये थोड़ा ही फैला हुआ है, इसलिए ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये डी नंबर 40 का सही है। तो इस तरीके से ये सभी बच्चे अपना काउंट कर सकते हैं कि मतलब हमारा जो मानसिक योग्यता परीक्षण है उसमें हमारे 40 में से कितने सही हो रहे हैं। ज़्यादातर मोस्टली बच्चों के 40 के 400 सही जा रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा जो है खंड 2 शुरू होता है, अंकगणित परीक्षण। तो अंकगणित जो है यहाँ पे 41 क्वेश्चन है। 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या, तो 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं की संख्या कितनी होगी। 2 अंक वाले, 2 कहाँ से शुरू होगा, 10 से लेकर 99 तक। तो 10 से लेकर 99 तक संख्याएं कितनी हो जाएंगी, इधर 1 से लेकर 9 तक छूट जाएगा, और उधर एक 100 संख्या छूट जाएगी, क्योंकि उसमें 3 अंक होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कितना बनेगा जाके, 90 बनेगा जाके। एक संख्या उसके अंकों को योगफल घटा दिया जाए, परिणाम प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होती है किससे, 9 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 11 निकलता है। नेक्स्ट, इनमें 6.6, 6.06, 6.006, 66.606, इन सभी का योग पर निकालेंगे तो निकलेगा 85.2666। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन है, 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर हमें कितना प्राप्त मिलेगा, 29 सही 400। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, 46 नंबर 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समावर्तक जो है कितना बनता है, 225 बनेगा जाके। कितना बना, 225। तो ये बच्चे ने 450 लगा दिया है, लेकिन ये जो है गलत है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होगा, 5 × 5 × 5 × 2 × 2 × इस तरीके से ये सी नंबर सही है। 72, ये 48 नंबर क्वेश्चन है, 72 तथा 180 का महत्तम समावर्तक 36 है, तो इसका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा, 360। ये 48 का बी सही है, 360। निम्न में एक सरलीकरण, निम्न का सरलीकरण प्राप्त करने पर प्राप्त होता है, इसका 33 सही, 1/33। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 पर चलती है। 90 किलोमीटर की दूरी पर वो 3:30 में 3:30 मतलब 3:30 PM, यानी दोपहर के बाद में। 51 नंबर क्वेश्चन है, एक हॉल की लंबाई और चौड़ाई 23 मीटर है तथा अंतर लंबाई बड़ा है चौड़ाई। यदि हॉल की फर्श का परिमाप 206 है तो इस फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आंसर जो है सॉल्व करने पर निकलेगा कितना, 2520। 16 सही 1/16, 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है। ये 52 नंबर का क्वेश्चन है कि 12 सही 1/16, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो है 12.0625। ये इसी नंबर सही है।
53 नंबर में है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 रुपये जो है 1800 हो जाएगा, वो 2.5 वर्ष में। 2 सही है, 1/2 वर्ष में, यानी सी ऑप्शन सही है। 54 नंबर, एक साइकिल की कीमत 20%। अब जब घटने वाला और बढ़ने वाला होता है तो इसमें क्या होता है, पहले कि माइनस का अगर 20%, ठीक है, और प्लस का 20%, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। माइनस का बचता कितना है कि 20 गुणे 20 और बटे 100, 2 जीरो कट गया। माइनस का यहाँ पे 2 दूनी 4% की क्या हो रही, कमी हो रही है। तो सिंपल सा फार्मूला होता है कि एक्स प्लस माइनस बाई, और ये मतलब एक्स प्लस माइनस बाई प्लस माइनस एक्स बाई बटे 100, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। 55 नंबर क्वेश्चन का है कि 20 भाग 5, इस तरीके से इसको सॉल्व पूरा करेंगे तो इसका 16 आंसर निकलेगा। 56 नंबर में 600 की एक राशि साधारण ब्याज 4 वर्ष में 720 हो जाती है, तो ब्याज 2% अधिक कर दिया जाए तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष में हो जाएगी 768 रुपये, मतलब इसका बी ऑप्शन सही है। 57 नंबर, एक तार 2 सही 3/4 लंबा है, तो इसमें ये इसका जो है पूरा क्वेश्चन इसका निकलेगा 1 सही 11/16। 57 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 58 नंबर का 2.0 सही है। और ये 59 क्वेश्चन का 2100 के अभाज्य गुणनखंड कितने निकलेंगे, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, मतलब ये सी ऑप्शन सही है। 60 नंबर का एक कमरे की लंबाई 15, इसमें संपूर्ण फर्श पर 12 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर की विमाओं 75 टाइल लगते हैं, तो कमरे की चौड़ाई कितनी निकलेगी, 9 मीटर निकलेगी। तो इस तरीके से मैथ के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे स्टार्ट होते हैं 41 से लेकर 60 तक। तो आप बच्चे चेक कर सकते हैं कि मतलब हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अब हमारा लास्ट पोर्शन शुरू होता है कि हिंदी भाषा परीक्षण भाग 3। तो इसमें क्या होता है कि आप अगर पैराग्राफ को सही से अच्छे ढंग से पढ़ते हैं तो आपका ये पूरा पैराग्राफ सही हो जाता है। तो हम सीधे डायरेक्टली ऐसे ही बता दे रहे हैं, पैराग्राफ को नहीं पढ़ रहे हैं, आप लोगों बच्चों ने पढ़ा है तो हम इसके सही आंसर जो है। तो 61 का हरीश पार्क में मित्रों के साथ खेल रहा था, तो इसका 61 का सी सही है। 62 का तैरने के लिए ए ऑप्शन सही है। 63 का मौसम था थोड़ा गर्म, मतलब बी सही है। 64 का कुछ बतखें, 64 का ये सही है। 65 का सी ऑप्शन सही है। 66 का अनुच्छेद 2 में 66 का रेंगने वाला, यानी सांपों को रेंगने वाला कहा जाता है, तो इसका ये सी ऑप्शन सही है। और उसके बाद में सांप कहाँ जीवित नहीं रहते हैं, वो मरुस्थलों में बच्चों ने यहाँ पे किया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, बर्फ़ से जमे स्थानों में नहीं रहते हैं। और यहाँ पे 68 में सांपों का की कमज़ोर होता है क्या, दृष्टि, इसका दृष्टि ऑप्शन है। 69 का सांपों को चोट लगने से बचाता है, क्या बचाता है, सल्क बचाता है, लेकिन कुछ बच्चों ने मृत चमड़ी किया है, ठीक है, तो मृत चमड़ी क्या है, मृत चमड़ी गलत है, सल्क जो है बचाती है। तो 70 क्वेश्चन क्या है, जीवित रहना शब्द का अभिप्राय होता है जीवित रहना। अब यहाँ एक बच्चे ने कर दिया है कि पलायन करना, पलायन का मतलब होता है कि स्थान से दूसरे स्थान जाना, लेकिन जीवित रहना का मतलब होता है जीना। ये यहाँ पे ए ऑप्शन सही है 70 का। अनुच्छेद 3 जो है उसमें 71 नंबर हमारा क्वेश्चन है। तो 71 नंबर में इनका जो सही हो रहा है, लोग पशुओं का दूध पीते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, एक जैसे नहीं, समान नहीं, उसी प्रकार के नहीं। और 72 नंबर में जो ऊँट होते हैं वो कहाँ होते हैं, गर्म स्थानों पर, शुष्क और गर्म स्थानों पर होते हैं, जैसा कि यहाँ पे भी दिया था कि मध्य एशिया जैसे गर्म और शुष्क स्थानों पर ऊँट होते हैं। 73 नंबर, यदि लोग गाय जैसे पशु रखते हैं तो उन्हें दूध मिलता है बहुत सारा सही है, बहुत कम, थोड़ा कम, ये नहीं। 74 नंबर में ये इसका आवश्यक। उसके बाद 75, हानि का अर्थ होता है, हानि का मतलब अर्थ बताना है। बच्चे ने क्या कर दिया, इसका विलोम शब्द लिख दिया, लेकिन विलोम नहीं, इसका क्या होना चाहिए, सी नंबर, यानी छत ही सही है। तो हानि का अर्थ क्या होता है, हानि का अर्थ होता है छत। अनुच्छेद 4 जो कि आखिरी अनुच्छेद है, तो इसमें जो है पहला है 76 नंबर क्वेश्चन, कुछ परिवारों से चिकनी मिट्टी में बनाए जाते हैं क्या, फल और सब्जियां। कुछ परिवारों में चिकनी मिट्टी के फल और सब्जियां बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हम आपको दिखा दें कि जहाँ चिकनी मिट्टी के बर्तन बेच रहे हैं हमारे परिवारों में, कृत्रिम फल
और सब्जियों ने बहुत आकर्षित किया है। मतलब यहाँ पे फल और सब्जियों ने क्या किया, बहुत आकर्षित किया, तो इसका बी नंबर सही है। 77 नंबर क्वेश्चन का है यहाँ पे कृत्रिम। उसके बाद में 78 नंबर, इसमें ऐसे शब्द क्या है, ऐसे शब्द क्या है, विशेषण है, तो इसका सी नंबर सही है। बच्चे ने क्या कर दिया, क्रिया कर दिया है। 79 का क्या है कि भेद का समानार्थी शब्द है अंतर, ये इसका अंतर सही है। 80 नंबर यानी लास्ट क्वेश्चन जो है, प्रत्येक का वही अर्थ है जो हर एक, विशिष्ट नहीं होता, सटीक नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो प्रत्येक का मतलब हर एक है, यानी प्रत्येक, ईच। ठीक है, तो प्रत्येक, इस तरीके से आपके 1 से लेकर 80 तक के क्वेश्चनों का पूर्ण विश्लेषण जो है हो गया है। हमने केवल उत्तरों को बताया कि आप उसको मैच कर सकते हैं, मिला सकते हैं, जिससे आपको पता लगाया जा सके कि हाँ हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो सभी बच्चे जो हैं अपना कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। आप